नगर में एक सेठ से कोई अपराध हुआ तो उसने मुनि महाराज से उसका प्रायश्चित मांगा। महाराज ने कहा, प्रायश्चित में तुम 84,000 मुनियों को आहार दो, तुम्हारे अपराध का यह प्रायश्चित है। सेठ बोला, महाराज 84,000 मुनि महाराज कहां से मिलेंगे? ये तो बड़ी अनहोनी घटना है, ना मुनि मिलेंगे, ना मैं आहार करा पाऊंगा और ना मेरा प्रायश्चित पूरा होगा। मुनिराज ने कहा, सेठ जी, आपके नगर में एक ऐसे दंपत्ति रहते हैं जो कई वर्षों से विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत में का पालन करते हैं। अगर उस जोड़े को, पति पत्नी को यदि आप भोजन करा दें तो तुम्हें 84,000 मुनियों को आहार देने का पुण्य मिल सकता है। सेठ ने कहा, महाराज पता कैसे चलेगा कि कौन से दंपत्ति हैं वो? महाराज ने कहा, उसके लिए एक उपाय बता देता हूं। बोले, क्या? आप अपने चौके में काले रंग का चनोवा बांध लो और प्रतिदिन एक एक दंपत्ति का निमंत्रण किया करो, और जिस दंपत्ति के उस काले चनोवे के नीचे भोजन करने पर चनोवा सफेद हो जाए, समझ लेना यही दंपत्ति आजीवन बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन शादीशुदा एक साथ रहते हैं। सेठ ने वैसा किया, काले रंग का चनोवा अपने चौके में बांधा और रोजाना एक जोड़े को शहर के निमंत्रण देता था और रोजाना भोजन कराता था। और जिस दिन विजय और विजया का निमंत्रण था, वो दोनों उस सेठ के घर आए और भोजन किया। देखते ही देखते चनोवा काले से सफेद हो गया। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ, ये वे ही दंपत्ति हैं जिनके बारे में मुनिराज ने बताया था कि शादी किए हुए भी, एक साथ रहते हुए भी बाल ब्रह्मचारी हैं। वे वही दंपत्ति हैं और उनके चरणों की पूजा की, बड़ा सम्मान किया। पूरे नगर में विजय और विजया का यश फैल गया और उनका नियम था, जिस दिन सबको पता चल जाएगा कि हम लोग बाल ब्रह्मचारी हैं, उस दिन हम दीक्षा ले लेंगे। विजय ने मुनि दीक्षा ले ली और विजया ने आरिका दीक्षा ले ली। ध्यान रखना, साधक तो बहुत दूर की बात है, मुनि और आरिका तो बहुत ऊंची बात है। हमारे जैन कुल में श्रावक भी इतने महान हो सकते हैं। पद्म पुराण महाग्रंथ में लिखा है, जो विवाह करने के बाद में भी आजीवन बाल ब्रह्मचारी हुआ करता है, उसका 80 धारा व्रत ब्रह्मचर्य व्रत हुआ करता है। पद्म पुराण महाग्रंथ में राम लक्ष्मण के छोटे भाई भरत के विषय में एक बहुत सुंदर संस्मरण आया है, उसको आपको बहुत छोटा सा है बताते हैं। भरत का जीव पिछले 7-8 भव पहले एक हिरण के पर्याय में था और उस हिरण को एक राजा ने खरीद करके अपने जिनालय के पास में रख दिया। देखिए, ध्यान से सुनिए, जिनालय के पास में रख दिया और वह हिरण जो कि अनेक जन्मों में कटता आ रहा था, मरता आ रहा था, कष्टों को झेलता आ रहा था, वह हिरण जिनालय के पास रहता था तो जिन मंदिर की घंटियां सुनता था, जिन मंदिर के स्तुतियां और पूजा पाठ को सुना करता था और समय समय पर गुरु दर्शन और जिनवाणी भी सुना करता था। ध्यान रखना, जिनालय के पास अगर त्रियंच भी होते हैं, अगर वे भी मन लगा करके पूजाएं सुनते हैं, उनका भी कल्याण होता है, फिर इंसानों की तो बात ही क्या है। वह हिरण पद्म पुराण में आचार्य रविशेष स्वामी लिखते हैं कि वह हिरण समाधि करके स्वर्ग में जाता है, वहां से आकर के भूषण नाम का श्रेष्ठी पुत्र होता है, वहां भी वह यथायोग्य धर्म साधना करता है, फिर चौथे स्वर्ग में जाता है, वहां से आकर के
वहां से आकर के एक राजकुमार होता है, फिर वह धर्म साधना करके दूसरे स्वर्ग में जाता है, वहां से आकर के बस यही हमें देखना है। अचल नाम का एक चक्रवर्ती होता है। चक्रवर्ती के बारे में आपको मालूम है, 6 खंड का अधिपति, 96,000 स्त्रियों का स्वामी, 9 निधियां और 14 रत्नों का स्वामी, अचल नाम के चक्रवर्ती का अभिराम नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। अभिराम बचपन से ही वैरागी था और उसने अपने पिता चक्रवर्ती को मना किया कि मैं विवाह नहीं करना चाहता, मैं मुनि बनना चाहता हूं। लेकिन चक्रवर्ती का पुत्र इतनी सरलता से कैसे मुनि बन सकता है? क्योंकि साधारण कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि हमारी संतान साधु बन जाए, सन्यासी हो जाए, कोई नहीं चाहता। तो अचल चक्रवर्ती ने जबरदस्ती करके अपने पुत्र की 3000 राजकुमारियों से विवाह करा दिया। कितनी राजकुमारियों से? 3000। चक्रवर्ती ने अपने पुत्र का, अभिराम का 3000 राजकुमारियों से विवाह करा दिया। 3000 सुंदरी राजकुमारियों से विवाह करने के बाद में भी राजकुमार अचल, राजकुमार अभिराम अपने ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ था। उसकी स्त्रियों ने, उन राजकुमारियों ने उसको बहुत लुभाने का प्रयास किया, हाव भाव प्रदर्शन किया, लेकिन राजकुमार अभिराम सिंहासन पर बैठ करके और अपनी सारी स्त्रियों को सामने बिठा करके जिनेंद्र भगवान के वचनों का उपदेश दिया करता था। वह हमेशा समझाया करता था, ये संसार के जितने भी विषय भोग हैं, ये विष के समान हमारे प्राणों का हरण करने वाले हैं। अगर संसार में कल्याणकारी कुछ है तो एकमात्र जिनेंद्र भगवान का धर्म है। इस संसार के हजारों धर्मों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ आत्मा का उत्थान करने वाला, आत्मा को सुख प्रदान करने वाला कोई धर्म है तो वह जिनेंद्र भगवान का धर्म है। इस तरह से वह अपनी 3000 स्त्रियों को प्रतिदिन जिनवाणी का उपदेश दिया करता था। और धीरे धीरे राजकुमार अपने शील व्रत में दृढ़ रहा। 3000 स्त्रियों के साथ विवाह करने होने के बाद में भी बाल ब्रह्मचारी रहा और उसने अपनी 3000 स्त्रियों को उपदेश देकर के श्राविका बना दिया और उनको भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करा दिया। इस तरह से वह राजकुमार अभिराम 64,000 वर्षों तक 3000 स्त्रियों के साथ रह करके भी बाल ब्रह्मचारी रहा और अंत में समाधि से मरण करके 6वें स्वर्ग में जाकर के देव उत्पन्न हुआ। व्यात्माओं, वही अभिराम का जीव राम लक्ष्मण का भाई भरत हुआ था। ध्यान रहे, अगर कोई व्यक्ति शील व्रत को धारण करता है, मुनि व्रत को धारण करता है, आरिका व्रतों को धारण करने का साहस करता है, तो निश्चित समझना कहीं न कहीं यह पूर्व जन्म का तपस्वी है, पूर्व जन्म का धर्मात्मा है कि इसके परिणाम व्रतों को धारण करने के हो रहे हैं। और परिणाम होने के साथ साथ यह इतना साहस कर पा रहा है कि इसने व्रतों को धारण किया है। तो भव्यात्माओं, आज उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का दिन है और यह राजकुमार अभिराम का कथानक निश्चित रूप से प्रेरणास्पद है। राजकुमार जम्बू स्वामी का कथानक निश्चित रूप से प्रेरणास्पद है, जिन्होंने पिता से कहा मुझे विवाह नहीं करना, लेकिन पिता ने जिद्दी करके विवाह किया। तो पहले ही कह दिया था विवाह कर लूंगा आपके कहने से, लेकिन दूसरे दिन मुनि दीक्षा ले लूंगा। और उन राजकुमारियों से भी कहलवा दिया गया
कि जम्बू स्वामी विवाह तो करेंगे लेकिन इस शर्त पर कि दूसरे दिन मुनि दीक्षा ले लेंगे, इसलिए अच्छा होगा कि आप इनसे विवाह ना करें। लेकिन वे राजकुमारियां भी बड़ी अडिग थी, बोली या तो एक रात में हम उनको लुभा लेंगे, नहीं तो दूसरे दिन वे मुनि बनेंगे तो हम आरिका बन जाएंगे। और विवाह संपन्न हो गया और रात भर वे सब राजकुमारियां जम्बू स्वामी को तरह तरह की चर्चा वार्ता करके, तरह तरह के विषय भोगों के आख्यान और व्याख्यान सुना करके लुभाने का प्रयास करने लगी। और यहाँ जम्बू स्वामी बैराग्य परक कथानक सुना करके उन स्त्रियों के व्रत को दृढ़ करने में पूरी रात लगे रहे। मालूम चला कि शील व्रत की विजय हुई और कुशील की हार हुई। जम्बू स्वामी ने सुबह उठ करके मुनि दीक्षा ली तो उनके साथ उनकी 4 पत्नियों में भी आरिका दीक्षा ली। और तो और जो चोर उनके घर में चोरी करने के लिए आया था उसने भी अपने 500 साथियों के साथ जम्बू स्वामी के साथ मुनि दीक्षा धारण की। भव्यात्माओं, ऐसे ऐसे महापुरुष के इतिहास और इनके चारित्र जब कोई बच्चा पढ़ता है, जब कोई लड़की और लड़का पढ़ता है तो निश्चित रूप से मन में शील व्रतों के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। और वहीं जब मोबाइल में और टीवियों में, पोस्टरों में अश्लील चित्र देखे जाते हैं तो वहीं वासनाओं को ज्वार अंतरंग में उठ जाता है। तो इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि महावीर के सिद्धांतों को जीवन में अपनाएं। और जिनेंद्र भगवान के वचन वह औषधि हैं जो विषय सुख का विरेचन करने वाले हैं, विषयों की अभिलाषा को नष्ट करके शील व्रत को धारण करने में सहयोगी होते हैं। और इस संसार में शीलवान से ज्यादा पूजनीय, शीलवान से ज्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में कोई नहीं होता है। उत्तम शील सदा जो धारें सो औरन की आपद डालें। शील व्रतों को धारण करने वाला अपनी समस्याओं को तो समाधान करता ही है और उसके द्वारा दूसरों के दुखड़े भी दूर किए जाते हैं। ऐसे महान शील व्रत ब्रह्मचर्य व्रत को इंसान को धारण करना चाहिए। और यदि जैन कुल में जन्म लेकर यदि ब्रह्मचर्य व्रत को धारण नहीं कर सकते भैया, तो कम से कम स्वदार संतोष, अपनी स्त्री के प्रति संतोष, अपने पति के प्रति संतोष, इस प्रकार का ब्रह्मचर्य अनुव्रत हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए। अपने बच्चों को, लड़कों लड़कियों को जब तक विवाह ना हो, जब तक एंगेजमेंट ना हो जाए, तब तक के लिए कम से कम ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए। एक गृहस्थ को भी अपने जीवन में अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका महापर्व, 10 लक्षण महापर्व और यथायोग महीने में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितने दिन भी ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर सकते हैं उतने दिन शील व्रत का पालन करना चाहिए। यह महान व्रत निश्चित रूप से आत्मा का कल्याण करने वाला है। जय बोलिए महावीर भगवान की। आज 16 कारण पर्व का अंतिम दिन है। महाराज श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में पहुंचते हैं और भगवान महावीर के अद्भुत समोसरण के वैभव को देख करके, चतुर्निकाय के असंख्यात देवों के समूह को देख करके, अष्ट प्रातिहार्य मनुष्य और त्रियंचों का समूह, महामुनिराज गणधरों का समूह और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भगवान की उस परम औदारिक देह और उस वीतराग मुद्रा को देख करके अत्यंत प्रभावित हुए और पूछा गौतम स्वामी से कि भगवान, क्या हम भी तीर्थंकर हो सकते हैं? कभी आपको मन में आया भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को वेदी में बैठा देख करके, क्या हम भी कभी ऐसे वेदी में विराज सकते हैं? क्या हम भी तीर्थंकर हो सकते हैं? एक बात देखिए, अच्छा हम आपसे
आपसे पूछें, क्या आप मुनि हो सकते हो विनोद जी? हैं? भगवान दास जी, आप मुनि हो सकते हो क्या? हो सकते हैं। पंडित जी, आप मुनि हो सकते हो सकते हैं। तो देखिए, जब अपन एक साधारण गृहस्थ को मुनि बनते हुए देखते हैं तो अपने को लगता है कि हाँ, हम भी मुनि हो सकते हैं। और जिस दिन आप अगर अपने किसी मित्र को, जिसके साथ आप बचपन से खेले हो, साथ में रहे हो, वो आपके सामने मुनि बने और मुनि बनने के बाद में वो केवल ज्ञान प्राप्त करके उसका समोसरण लगे, तो एक विश्वास मन में पैदा होता है कि ये हमारे जैसा ही था, कोई अलग से कोई भगवान नहीं था, कोई परमात्मा नहीं था, मेरा अपना था, मेरे जैसा था, हम इसके साथ रहे, इसको देखा है और ये मुनि हुआ और मुनि होने के बाद में आज अरहंत बन के बैठा है। तो एक अंदर में विश्वास पैदा होता है कि हम भी अरहंत हो सकते हैं। तो राजा श्रेणिक ने प्रश्न किया गौतम स्वामी से कि भगवान, क्या हम भी तीर्थंकर हो सकते हैं? गौतम स्वामी ने कहा हाँ, आप भी तीर्थंकर हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे हो सकते हैं? ध्यान रखना, दो चीजें हैं जिन शासन में, मार्ग और मार्ग का फल। मार्ग क्या है और मार्ग का फल क्या है? मार्ग का फल है अरहंत पद और सिद्ध पद, ये है मार्ग का फल। मार्ग क्या है? मार्ग में समस्याएं हैं। फल तो सबको अच्छा लगता है, हर आदमी अरहंत होना चाहता है, लेकिन जब अरहंत होने के लिए प्रक्रिया की बात चलती है तो फिर पीछे खिसक जाता है, साइड हो जाता है अरहंत होने के लिए जब प्रक्रिया की बात चलती है। तो श्रेणिक ने पूछा कि भगवान, हम भी तीर्थंकर हो सकते हैं? गौतम स्वामी ने कहा। तो पूछा कि उन तीर्थंकर होने की प्रक्रिया क्या है, कैसे हो सकते हैं? तो तीर्थंकर होने की जो प्रक्रिया है बड़ी विचित्र प्रक्रिया है। अभी अपन तत्वार्थ सूत्र में भावनाओं की बात सुन रहे थे कि अगर भावनाओं में परिवर्तन होता है तो व्रत अपने आप आ जाते हैं, भावनाओं में परिवर्तन होता है तो आदमी घर से मंदिर तक आ जाता है, भावनाओं में परिवर्तन नहीं हो तो दुकान की गद्दी से उतर के सड़क तक नहीं आ सकता। मुनि महाराज निकल जाए तो निकल जाए, कहता रहे आदमी, भाई साहब नीचे उतर के बदनामी कर लो, माता जी जा रही हैं, और आपकी भावनाओं में नहीं हो तो आप अपनी दुकान की 2 सीढ़ी उतर के नीचे नहीं आ सकते। और भावनाएं हैं तो 2000 किलोमीटर दूर जाके दर्शन करने चला जाएगा।